हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज की वीडियो में हम करेंगे द पंडित्स का लाइव मॉक विच इज़ 15 to 17, यानी कि एक्चुअली आज ही ख़त्म होने वाला है। मैं बहुत लेट कर रही हूँ, आई वॉज क्वाइट बिजी, बट मैं सोच रही हूँ मैं सिर्फ मैथ्स ही सेक्शन करूँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, रीजनिंग और जीके को सबमिट कर देंगे। सबमिट सेक्शन, अब फटाफट से सबमिट सेक्शन करते ही शुरू हो जाएगा। तो लेट्स गो। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 15%। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? ये 5 माइनस 300, यानी कि 5 माइनस 3 कितना होगा? 2% का इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2520 एंड देयर एचसीएफ इज 24। तो यानी नंबर्स, ओके, वन ऑफ द नंबर्स इज 168, यानी कि एक नंबर क्या है? 24 इंटू 7 है। हमारे पास आएगा 24 इंटू 7 इंटू बी इज इक्वल्स टू 2520। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 7360। ये कितना होता है? 15। तो बी की वैल्यू आएगी 15। अरे यार, 15 की ज़रूरत नहीं थी, 24 भी डायरेक्टली 360 का होता, काटने की ज़रूरत नहीं थी। एनी हाउ, चलो कोई बात नहीं, तो कर लिया। ओके, क्या हो गया? इफ़ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एच इज़ दी ऑर्थो सेंटर इफ बी एच सी। मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है ना, प्लीज़ तेज कर लेना। बी एच सी 128 है, यानी ये वाला। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा अपने पास? 180 में से माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 52 है ना? 52 है, हाँ 52। ठीक है। अच्छा, वैसे एक ही में 2 डिजिट था यार, शेट। कोई नहीं, चलो। A bookseller sells a novel for rupees B and makes a profit of 15%. During a book fair, he decides to mark the novel at 1.5 B, तो ये mark price है. He then allows a further discount of this on the mark price, percent of profit. ये क्या हो गया? mark price। रुको, इसको ऐसे नहीं करते, इसको 3/2 करते हैं, B को उड़ा देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? B की वैल्यू 1 है, तो प्रॉफिट उसको 20% का हो रहा है, तो यानी कि CP उसका हो जाएगा 20/23 इंटू ये कितना दिया उसने? 4/5। तो इसको काटूँ 2, ये कितना बचेगा? ये 100 बच रहा है ना, तो 100 ही रहने देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 69 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे पास? 138। आंसर आएगा 38। 420 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 280 मीटर, कितना हो गया? 700 इन 35 सेकेंड, कितना हो गया? 20। अच्छा, किलोमीटर पर आवर में 20 इंटू 18/5 जाएगा 472। चलो ठीक है। The average marks of 16 students are 58. If the highest and the lowest marks are excluded, the average of remaining students become 57. If the highest marks are 92, मतलब मान लो इनकी डेविएशन ये थी, दोनों एग्जिट हुए तो मैंने माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब कितने हो जाएंगे? 14। डिक्रीज कितने का हुआ? -1 हो गया ना। तो H प्लस L इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। H कितना है? 92 ज़्यादा है, 92 का मतलब कितना होता है? 34। 34 प्लस L इक्वल्स टू 14, तो L की वैल्यू आएगी -20, यानी कि 58 से 20 कम, यानी 38। द डायगोनल फॉर रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 7। फाइंड द पेरीमीटर। 7, 24, 25, तो 24 और 7 कितना हुआ? 31। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 62। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल, ओके, ऑन अ सर्टेन सम फॉर 8 years at 7% per annum इंटरेस्ट इज दिस। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल गया तो 56 हो गया, तो 56 ये है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 100 है, तो 44 होगा। 7898 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100 निकालना है अपने को। 4 ज़र 7 ज़र 1 ज़र 8 ज़र। अच्छा, ये तो कटेगा नहीं, तो 2 पे जाएगा, ये किस पे जाएगा? 359 हो जाएगा। ये 50 पे जाएगा तो 0 आएगा, 5 आएगा। नहीं, इसको ऐसे नहीं करते, 360 इंटू 5 कर दूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 1800। और 1800 से थोड़ा सा कम, 1750। ओके, इसको नहीं, बाद में करेंगे, फिर कुछ मिस्टेक हो जाती है। x माइनस 1/x इक्वल टू 4, तो यानी कि x4 निकालना है। तो पहले स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस 2 18, फिर हो जाएगा 324 माइनस 2 322। इन अ रेस ऑफ 600 मीटर, ओके, इसको कोई डेसिमल में आएगा। सॉलिड हेमिस्फीयर एज अ बेस रेडियस ऑफ 14, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फीयर का? 3 इंटू 22/7 पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो गया? 7 2 ज़र 14। ये कितना हो गया अपने पास? 14 2 28, 28 2 56, 56 इंटू 3 कितना होता है अपने पास? 56 इंटू 3 करना है ना मेरे पास, 168। 168 इंटू 11 होते हैं 1848।
मोबाइल फ़ोन वर्थ ₹14,700 टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स चार्ज एट ₹10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो एक बार 100 लगेगा तो दूसरी बार 110 लग रहा है, तो ये हो गया 210। 210 की वैल्यू क्या है? एक सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? 14,700 इंटू 11/10 डिवाइडेड बाई 210। ये होगी मेरी 210 की वैल्यू, तो मुझे निकालना है 100 क्योंकि डेट ये होगा। तो ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, 21 इंटू 7 गया 7। ओ अच्छा, तो इन्होंने, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में मिस्टेक है, बट डेट होना चाहिए था, इन्होंने 7,000 ही मान लिया। एक बार मार्क फॉर तो दोबारा आएंगे। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स, पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 60। तो 60 को लूँगी तो ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। दे आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम पाइप बी इज क्लोज, द टैंक गेट्स फिल्ड इन 12 आवर्स। ओके, शुड आई डू इट? चलो छोड़ो, रिस्क नहीं लेते। कितना हुआ ये? 4 और 3 7 काम हो रहा है एक्स घंटे तक, फिर 12 माइनस एक्स घंटे तक कितना काम हो रहा है? बी को क्लोज किया ना, 4 इक्वल टू 60 हो रहा है, कितना हो गया? 48 होएगा, तो इधर कितना बचेगा? 12, और ये कितना हो रहा है? 7x माइनस 4 या 3x, तो एक्स की वैल्यू है 4। फॉर हाउ मेनी आवर्स वाज पाइप बी ओपन? 4। ठीक है, मैं सोच रही थी एफिशिएंसी पे वर्क कर लेती, बट कोई नहीं, मैंने कर दिया। टाइम है भी वैसे। A shopkeeper marks an article at 40% of cost price, he gives a discount and still earns a profit of ₹182। इसका क्या मतलब है? 14/10 इंटू 9/10, ये कितना होता है? 126 डिवाइडेड बाय 100। तो एक इसकी वैल्यू 26% की वैल्यू होगी 182। हमें निकालने सी पी, कितने वैल्यू है? 700। हाउ मेनी 3-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 2 4 6 8 9? कोई डबल नहीं है ना, तो 5 4 3 कितना हो गया? 60। टाइम बचा तो समझा दूंगी, नहीं तो आके बोलोगे कहाँ से कर लिया क्वेश्चन इतनी जल्दी। कॉट एक्स इक्वल टू 15/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसको क्या करेंगे? साइन से डिवाइड करेंगे। बहुत क्लासिक कॉमनली हज़ार बार पूछा गया पी वाई की वै। तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 15/8, 1 माइनस 15/8, 8 तो उड़ेगा, 8 और 15 23। सारे ऑप्शन माइनस में क्यों? अच्छा ठीक है, 8 माइनस 15 7, तो -7 हो रही है। The incomes of P and Q are in the ratio 5:7. Their expenditures are in the ratio 3:5. If each saves 6K, कितना जा रहा है? दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए यहाँ पे। 5 और 7 भी कितना है? 2 है, ये भी 3 और 5 भी 2 है, तो यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू है 6,000। तो निकालना ये पी की इनकम, पी ये वाला है, तो पी 2 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 1 के 3 15। ओके, A shopkeeper mixes 2 varieties of rice costing 48 and 72 in the ratio 5:3. At what price per kg should he sell the mixture so as to earn a profit of 20%? मतलब एस पी निकालना है, बट पहले सी पी निकालेंगे। सी पी के लिए मान लो अगर मैं 60 एज्यूम करूँ, क्योंकि बराबर है दोनों से, तो ये -12 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? -12 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8। 12 कॉमन हो जाएगा, -2 बचेगा डिवाइडेड बाई 8। 4 और 3 कितना हो गया? -3, यानी कि सी पी कितना आएगा? 57। उसमें निकालने प्रॉफिट, तो 6/5, 12/10 करते हैं। 7 2 14, एक ही है 4 डिजिट। An observer looking at the top of clouds of angle of is such that tan equal to 3/4 coming to complete value of sin 4a plus cos 2a. ओके, बाद में आते हैं, लंबा होगा तो। The speed of a boat in still water is 15 km per hour. It takes 2 hours to travel 34 km downstream speed of 3. इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड 17, ये 15 है, तो वो कितना हुआ? 2। भाई क्या है, तो भी सच में इजी क्वेश्चन था। चलो कोई नहीं। ए पी इज टेंजेंट टू सर्कल एट पी, ओ पी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। पी पे टेंजेंट है और क्यू लाइज इन सर्कल। 1 मिनट, पहले पी बनाते हैं। ये ओ पी ए है, ओ पी तो ऑब्वियसली 90 डिग्री का रेडियस, देन ए पी टेंजेंट है, ओ पी से रेडियस होगा एंगल ए पी क्यू। एंगल ए पी क्यू अगर 58 है तो मतलब इससे कम होगा ना, तो अगर ये 90 है 45 है तो थोड़ा सा इधर की साइड होगा, मान लो। खैर जितना भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। 58 है, क्यू लाइज इन मतलब ओ क्यू पी बोल रहा है, ओ क्यू पी बोल रहा है। ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ओ पी क्यू रेडियस हो गए। चाहिए क्या? ओ क्यू चाहिए। ये कितना होगा? 90 माइनस ये कितना हो जाएगा? 32। 90 माइनस 58, तो ये भी 32 होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। बोलने में टाइम वेस्ट हो गया, करने में तो क्वेश्चन आसान था। लंबा है, लंबा लंबा लंबा। मार्क्स obtained by 5 different students are shown. How many students scored more than the average marks? एवरेज कितनी माने? ये दोनों बराबर है ना, तो 50 मान लेते हैं। यहाँ से कितना गया? -8 +5 -2 +10
-5, -5 +5 उड़ गया, ये कितना हो गया 10, ये उड़ गया। तो यानी एवरेज एक्चुअली में 50 थी, तो 50 से ज़्यादा 1 है 2 है। डेविएशन इज लाइक मैजिक इन एवरेज एनी हाउ। ओ भाई एक सेकेंड, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द बोथ कार्ड्स टुगेदर ड्रॉन आर किंग्स विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहला कितना होगा, एक मिनट, पहला कितना होगा अपने पास, 4 किंग्स होते हैं ना, और 4 किंग्स होते हैं कितने में से यार, 13 में से। ओ भाई क्या दिमाग खराब है मेरा, कितने किंग होते हैं, 4 किंग्स होते हैं मेरे पास। शिट डैम इट, ये बहुत बड़े नंबर्स लग रहे हैं। दैट बोथ कार्ड्स ड्रॉन टुगेदर आर किंग्स। किंग्स कितने होते हैं, 4, निकलेंगे कितने में से, 52 में से। हाँ ठीक तो कर रही हूँ यार, 52 में से 4 किंग्स है ना। अब 51 में से 3 किंग्स हैं। हाँ तो 1/13, 1/17, तो एक आएगा 1/221। ये रहा। रुको रुको, 9th क्वेश्चन चलता है, ये करेंगे बहुत ही कामली। 2.25 + 5.75, 7 और 2, 5 और 2 7 और एक 8 डिवाइडेड बाय, ये कितना है 3/8 माइनस 0.25 मतलब 1/4, यानी 2/8, ये हो जाएगा 1/8। तो 2 × 8 हो जाएगा, इंटू 5, 16, 5 0, एक मिनट, इसको ऐसा करते हैं, 5 + 3/16 प्लस ये कितना हो जाएगा 10/16, 13/16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 93/16 हो जाएगा, इंटू 93/16, ये हो जाएगा 16, 4 और 64, एक ही 4 ऊपर, 8 4 3 12। ओके 11th पे चलते हैं, ये भी डुएबल है, बस लंबा होगा शायद। ए और बी है 600 मीटर की रेस में, नहीं इसको बाय करके लिखेंगे। ए अगर 600 भागता है तो ये कितना भागता है 540। इन द सेम रेस बी डिफीट सी बाय 75, यानी कि बी अगर 600 भागा था तो इसने 525 भागा था, तो मुझे ए बाय सी चाहिए बेसिकली। तो 0 से 0 काटेंगे, 6 10 6 9 नहीं ये तो 25 से जाएगा ना, 25 2 एंड 25 4 25 2 25 1 3 8 3 7। तो ए बी सी, अगर मैंने इसको बनाने 72, तो 9 8 तो ए 80, ये 9 तो ये 63 होगा। तो ए को 600 भगवान है, तो 680 की वैल्यू 600 है, तो डिफीट कितने से कर रहे हैं यहाँ पर 17 से। तो ये कितना हो जाएगा 2 4 2, 4 से काटो नहीं काटूंगी, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो ये कितना होगा 510, 510 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब है 400 का 100 प्लस 110 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 55, 55 का आधा कितना आएगा 54, यानी 27.5, तो 127.5। एक ही क्वेश्चन में बचा है, कहाँ गया, 23 करते हैं यार, चलो। Startup was founded by 2 partners, P and Q. P invested 35% of the initial capital and Q invested the remaining portion, 35% मतलब 7/20. Later, a third partner R joined the team and was promised 15% of the total amount, total annual profit as management fee before the remaining profit is split between P and Q based on the investment ratios. If the total profit at the end of year was 4, ठीक है, एक मिनट, इसको 15% मिल गया, तो यानी कि कितना बच रहा है, बाकियों के लिए 17/20 बच रहा है, किसका 480, और चलो 3 0 लिखनी पड़ेंगी, डिवाइडेड बाय, और हम किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यू का। पी ने 35% किया है, 7/20 किया, तो क्यू ने 13/20 किया है ना। तो एक मिनट, 1 2 1 2 2 और 2 4, 4 का मतलब हुआ 12, बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। 17 और 13 कितना होता है अपने पास 221, 2 0 लग रही हैं और इंटू 12 आ रहे हैं, तो 2 यूनिट डिजिट आना चाहिए, आ रहा है कईयों में आ रहा है, ठीक है। तो ये कितने 2 2 1 0 4 4 2 2 5 6 2 6 5 2, कहाँ पर है, ओ भाई बहुत अच्छा ऑप्शन बनाए, 2 6 2 5 है, 2 6 5 2, अरे भाई क्लिक। ओके एक क्वेश्चन बचा है, कहाँ गया, क्लिक भी नहीं हो रहा भाई ये। ओके ये था लंबा लग रहा है, बट करते हैं, चलो पेन कहाँ गया, ये रहा। एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस फाइंड्स देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये अगर ए है तो ये 3 है, ये 4 है, 5 है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ साइन 4 है, यानी मुझे चाहिए 2 × साइन × कॉस। अगर मैं 2a को एंगल बनाऊँ
तो प्लस कॉस माइनस टैन ए यानी कि 3/4 चाहिए, तो ये हो जाएगा 2c इंटू एस प्लस 1 हो जाएगा, राइट। और अगर मुझे टैन 2a बनाना है तो टैन 2a की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 2 टैन स्क्वायर a यानी कि 2 इंटू 9/4, 1 नहीं 2 ऊपर ये क्या होता है, शट अप नंदता, व्हाट द हेल, फॉर्मूला गलत हो गया। टैन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू टैन ए यानी कि 3/4 डिवाइड बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर यानी कि 9/16, 16 माइनस 9 यहाँ पे बचेगा, एक मिनट इसको ढंग से लिखती हूँ, 2 2 ज़र 3/2 इंटू यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 16, 2 8 से 24/7, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा 25, तो यहाँ अबे यार ओके कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, एक क्वेश्चन बैठ गया, सबमिट टेस्ट कर देते हैं, मुझे इंग्लिश करने का इंटरेस्ट नहीं है। अरे यार गलत भी हो गया, व्हाट नॉनसेंस। चलो एक बार जो क्वेश्चन मैं कर रही थी वो उसी मेथड से करती हूँ। पार्ट सी पे जाते हैं, री अटेम्प्ट का ऑप्शन क्लिक करते हैं और देखते हैं गलत कौन सा है, 13 गलत हुआ। तो मेरे हिसाब से 77 आ रहा था ना, अरे यार नहीं कर, मैंने भी तो यही किया था। ओ वाह, मैंने मल्टीप्लाई कुछ गलत कर दिया था। अब करते हैं 20 करते हैं, चलो कहाँ थे हम, मेरे पास आया था 3 4 5 का ट्रायंगल, ये 24 आ गया था, ये 7 आ गया था, तो ये 25 हो जाएगा। तो मेरे को चाहिए अब 2 इंटू साइन 4 का मतलब 2 एस सी प्लस सी माइनस 3/4 था, मैं इसको सॉल्व करी थी, तो 2 इंटू कॉस, अब मेरे पास क्या आना चाहिए 7/25 आना चाहिए, बिकॉज ट्रायंगल बनाना इज ईजियर ना, मतलब 2a और कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस कॉमन निकाले ना मैंने, तो साइन कितना आ जाएगा 24/25 प्लस 1 माइनस 3/4 आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 14/25 इंटू ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना होता है 49 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 3/4, माई गुडनेस स्क्रॉल होता है क्या, कहीं और करो, तो ये कितना हो जाएगा 49 7, अरे यार ये क्या होगा 49 का मतलब 7 का स्क्वायर, 7 करोगे तो यहाँ से कितना निकलेगा 343, 343 का मतलब हो जाएगा 686 डिवाइडेड बाई 25 25 625 माइनस 3/4, इसको कितना करोगे 2500 डिवाइड बाई 4 का मतलब कितना हो जाएगा 2400 प्लस 320 प्लस कितना आ गया अपने पास, कहाँ गया 6 से 24 गया, तो 447 माइनस ये कितना जो 625 इंटू 3 कितना होता है 1875, 14 माइनस 5 9, ये कितना जो क्या है, क्या ये 2744 है, तो डैम इट 169 आ रहा है इसका आंसर, यही है, चेक करते हैं। चलो बहुत लंबा क्वेश्चन था यार, पेपर में करना था, 169 है, चलो ठीक है। मतलब आई थिंक अगर हम ये करने लगते बैठ के कि स्क्वायर्स की फॉर्म में कॉस 2a वगैरह निकालते तो और ज़्यादा लंबा ही होता, बट ठीक है चलो जैसा भी था ठीक था, सही मॉक था। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप रिवाइजिंग, एंड अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन में लगा हो कि क्या शॉर्टकट लगाए, जो कि मुझे लगता है एवरेज वाले क्वेश्चन में हो सकते हैं, ऑल्दो मैं एवरेज की वीडियो लेकर आऊँगी बहुत जल्दी, बट एज यू गाइज नो मेरी थोड़ी अब थोड़े टाइम में, अब कब आएगी तो मुझे भी नहीं पता, बट ज्वाइनिंग आने वाली है, सो आई वॉज बिजी विद अ लॉट ऑफ स्टफ दीज डेज, बट पीपीटी तो रेडी है तो देख लेंगे, ठीक है। बाकी आज वो मॉक ख़त्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो कर लेना आप लोग भी इसको, अगर नहीं किया है तो, एंड कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कुछ तो पूछ लेना। और इंस्टॉलमेंट वाले में मेरे मल्टीप्लाई गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं।